Hello viewers, welcome to another video. In this video we will discuss Jinnah Sandh Medical University MDCAT past paper MCQs of 2013 फिज़िक्स पोर्शन। तो जैसा कि आपको पता है हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिन्ना के पास पेपर सॉल्व करवाने के, ठीक है। तो उनमें से आज का जो हमारा टारगेट है वो है 2013 फिज़िक्स पोर्शन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट MCQs के जानिब कि किस तरह से हमने इस ईयर के पास पेपर्स को सॉल्व किया। सो A nucleus consists of 19 protons and 20 neutrons। एक न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, उसके पास 19 न्यूट्रॉन होते हैं और 19 प्रोटॉन होते हैं और 20 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। द कन्वेंशनल सैम्पल ऑफ द न्यूक्लियस की कन्वेंशनल सैम्पल बताएं आप। तो देखिए ये तो पोटेशियम की सीरीज़ चल रही है, तो 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन तो उसके पास ही होते हैं ना। तो यहाँ पे पोटेशियम रख दें। यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिस्टिंग्विश करना होता है। तो एटॉमिक नंबर में आप 19 ही प्रोटॉन रख दें, क्योंकि एटॉमिक नंबर रिजेंबल करता है आपके प्रोटॉन नंबर से। और जो आपके पास मास है उनको आप सम अप कर दें, 19 + 20 = 39। ओके हो गया। नेक्स्ट टाइम से क्या गया हमारे पास, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये साइज ऑफ इमेज ऑफ टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट को रेशो को बयान करता है, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए जस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, लिहाजा हम इसकी डिटेल वर्जन नहीं देखेंगे। तो इस करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जानिब। यहाँ पे हमारे पास आ गया नेक्स्ट MCQ। गामा रे कैन प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। ऑप्शन ए, इट मे लॉस ऑल टाइप ऑफ एनर्जी इन अ सिंगल इनकाउंटर विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये कॉम्पटन इफेक्ट में भी ये सारी अपनी जो एनर्जी है लॉस कर सकता है इनकाउंटर में, और ये कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरी पॉइंट हमारे पास है, वेरी फ्यू ऑफ हाई एनर्जी गामा रे फोटॉन में इमेजिन डायरेक्टली ऑन द हैवी न्यूक्लियर बी स्टॉप्स एंड इनहेल्ड गिविंग राइज टू द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स द मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास तीनों चीज़ें सही है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी हो सकता है वो, कॉम्पटन इफेक्ट में भी, और मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द हाफ लाइफ ऑफ C14 इज अप्रॉक्सीमेटली 5730 ईयर्स while the half-life of C12 is essentially infinity. If the ratio of C14 to C12 is in a certain sample is 25% less than the normal nature, how old is the sample? ये वाला जो हाफ लाइफ है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इसको समझाना ना आपके लिए मतलब इतना विजुलाइज नहीं होगा जब तक आप इस चैप्टर को नहीं समझेंगे। देखिए C14 की जो हाफ लाइफ होती है ना, वो होती है 5730। C12 की ना कोई हाफ लाइफ नहीं होती। C12 क्योंकि रेडियो एक्टिव होता ही नहीं है, इसलिए इसकी जो ये ओल्ड सैंपल होता कितना, लेस देन 5730 ईयर्स। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट कंसिडर्ड विद अ बोर्ड सेट ऑफ पोस्टुलेट रिगार्डिंग द हाइड्रोजन एटम मॉडल विद रिगार्ड टू द एमिशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। ये हमारे बोहर एटमिक थ्योरी से रिलेट करता है। सब थ्योरीज जो है ना अच्छे से पढ़ना, बोहर वाली ये आपको केमिस्ट्री में भी काम दे सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टू जंप फ्रॉम अ हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब अ फोटॉन। बिल्कुल सही बात है, फोटॉन एब्जॉर्ब करता है एक फ्रिक्वेंसी वाला सच दैट फोटॉन एनर्जी इज एग्जैक्टली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू ऑर्बिट्स। क्लियर हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल से क्वेश्चंस भी आए थे इस ईयर में, और टेस्ट जो थी ना फिज़िक्स पोर्शन वाली वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन फिर भी सॉल्व करेंगे, समझेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम से क्या आ गया हमारे पास, कैंडेला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आपको पता होना चाहिए ये तो सिंपल सी बात है। इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द सरफेस डेश स्क्वायर मीटर ऑफ द ब्लैक बॉडी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग प्लेटिनियम अंडर अ प्रेशर ऑफ 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, इसको समझाने की नीड ही नहीं है। लेकिन आप देखिए इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैंडेला का ये पूछ सकता है ये क्या है, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी होती है। उसके बाद ये प्रेशर पूछ सकता है, ये भी याद रखें। प्रेशर का यूनिट पूछ सकता है कि न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में। तो ये पांच चीज़ें ना मेमोराइज कर लें। इसी एक क्वेश्चन में ना घुमा फिरा के चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पूछ सकता है कुछ भी। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की जानिब चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, द वर्क डन द मूविंग
एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, एक वर्क डन हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसका ये वैल्यूज़ दिए गए हैं फोर्स की, विच इज़ गिवन बाय फोर्स, मतलब ये फोर्स की वैल्यूज़ दी गई है हमारे पास। तो आप इसको जब करेंगे तो आपके पास डी आंसर आ जाएगा, लेकिन किस तरह से वो देखें। यहाँ पे आपके पास F1 और F2 दिखाई दे रहे हैं, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, R1 और R2 होगा, R1 माइनस R2 करेंगे, उसके बाद ये वाला फार्मूला लगाएं, W इज इक्वल टू F चेंज इन R, सो आपके पास आंसर 15 आ जाएगा। ओके हो गया, सॉल्व कर लेना खुद। हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 5 kg change its speed from 2 meter per second to 7 meter per second in 10 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. Find the magnitude of the force. हमें क्या मालूम करना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है। हमें इनिशियल भी दिया गया है, फाइनल भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है और मास भी दिया गया है, ग्रेविटी की वैल्यू भी गिवन है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 2.5 न्यूटन बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। सो सी इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं जो है ना सॉल्यूशन की जानिब। यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ गया, F इज इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई टी। मास दोनों का सेम रहेगा, लेकिन स्पीड दोनों की चेंज हो जाएगी, फाइनल की चेंज होगी, इनिशियल की चेंज हो जाएगी। टाइम दोनों का सेम था, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया 10 के साथ। तो आपके पास क्या आ गया करेक्ट ऑप्शन, 2.5 करेक्ट ऑप्शन आ गया। एक बार फिर से देख लें तो हम चले अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि हमें दूसरे भी ऑप्शंस मिल जाए। ओके हो गया जी। Okay, what force should be applied to our body so that it moves down in the vacuum with the acceleration of 3 meter per second। ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। आपको क्या मालूम करना है, आपको फोर्स ही मालूम करना है फिर से। लेकिन ये याद रखिए, इस क्वेश्चन की ना ग्रेस मार्क्स दी गई थी। ये क्वेश्चन था तो सही, लेकिन ऑप्शंस में इन्होंने मिस्टेक कर दी थी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो बनेगा 68 न्यूटन करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम देखेंगे तो सही इसका करेक्ट जो है सॉल्यूशन, लेकिन फिर भी बता रही हूँ कि इसके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन को कट कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखें, F इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। जी है ग्रेविटी की वैल्यू और ए है हमारे पास एक्सेलरेशन। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 माइनस 3 6.8, और मल्टीप्लाई कर दें मास के साथ जो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपके पास 98 करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ओके हो गया जी। ये भी आपके पास MCQs सॉल्व हो गए। तो जैसा कि मैं बताती आ रही हूँ कि जिन्ना के पास पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे MCQs रिपीट होते हैं, और प्रैक्टिस किया करो सिर्फ जिन्ना के पास पेपर की, क्योंकि टाइम बहुत कम रह चुका है अभी। एक जो है ना ये टेलीस्कोप का क्वेश्चन आ गया, डिस्टेंस पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच में। ये सिलेबस में से इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हम इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, लिहाजा हम इसके जो है ना डिटेल वर्जन में नहीं जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर सी। A special class of waves which do not need a material medium for their propagation are called, मतलब जिसके पास मीडियम नहीं रिक्वायर होता, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सीधा सीधा पॉइंट लिखा हुआ है बुक में, ठीक है जी। तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द क्लास विच डू नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, सी। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। दो ब्लॉक्स हैं X एंड Y, दोनों का मास है, एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m रेस्पेक्टिवली, आर स्लाइडेड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अ फोर्स F अप्लाइड टू अ ब्लॉक X इज शोन इन द डायग्राम, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताएं फोर्स का जो ब्लॉक पर लग रहा है, कौन से ब्लॉक पर, Y और X ब्लॉक पर, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन किस तरह से हम देखते हैं ऑप्शन, ठीक है। मास m 1 है, मास 2m है, उसके बाद एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएं, F डिवाइड बाई m1 प्लस m2। जब आप F डिवाइड बाई 1 प्लस 2 करेंगे ना, तो 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक मास था 1 और दूसरा मास था 2, ठीक है। तो F बाई 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको F1 माइनस F2 a मल्टीप्लाई a कर देना चाहिए था, ठीक है जी। और रीअरेंज करने के लिए आपको हर जगह से 3 पुट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो F2 वाला आ जाएगा वो आ जाएगा 2F डिवाइड बाय 3। सिंपल थी, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन जो क्वेश्चन था थोड़ा सा ट्रिकी रख दिया था उन्होंने। तो एक बार देख लेना, सही से समझ आ जाएगी बात। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। एक बॉक्स है जिसका मास है 6 kg, स्लाइड कर रहा है, स्पीड के साथ कितनी स्पीड है, 4 मीटर पर सेकेंड,
एक फ्रिक्शनल लेस फ्लोर के साथ। अच्छा, सडनली वो एक्सप्लोर कर रहा है 2 पीसेस में। एक पीस का मास हो रहा है 2 kg in the same direction with the speed of 8 meter per second. Find the velocity of any other और second piece। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो होगा 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन किस तरह से वो हम देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपके पास सॉल्यूशन m1 is equal to m1v1 plus m2v2, 6 multiply 4, 2 multiply 8, 4 multiply v2, 24 16 plus 4 multiply v2। जब आप v2 को बाहर निकालेंगे तो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके हो गया जी, ये भी सिंपल था और ये भी आपके पास सोल्व हो गया। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट MCQs के जाने। एक बार देख लें फिर से, तो हम चले अपने नेक्स्ट MCQs के जाने। ओके जी, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट MCQ। एक जनरेटर है, ठीक है, जिसकी EMF है 80, ठीक है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.04 ओहम। इफ़ इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 75 वोल्ट, दैट डिटरमाइन द करंट की वैल्यू बताएं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा 125, लेकिन किस तरह से वो हम देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। ओके हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। E इज इक्वल टू VT प्लस IR, I को बाहर निकाले, E माइनस VT डिवाइड बाई R कर दे, 80 माइनस 75 डिवाइड बाई 0.04। ये वैल्यूज़ तो क्वेश्चन में गिवन थी, इनको सम अप करेंगे तो 125 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। प्रैक्टिस किया करें सॉल्यूशंस की, जिन्ना अपने पास पेपर रिपीट करता रहता है। ठीक है, लास्ट डेज में जिन्ना के पेपर सारे सॉल्व कर दो, हेल्प हो जाएगी बहुत ज़्यादा। अ रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस है 0.5 मीटर है, एंगुलर वेलोसिटी जिसकी है 5 रेडियन, इट्स अब इंस्टेंट 10 रेडियंस आफ्टर 5 सेकेंड्स। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है, फाइनल भी है, इनिशियल भी है, और उसके बाद रेडियस भी है, टाइम भी गिवन है। आपके पास सिर्फ क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन की नेचर को समझें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इस करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। फॉर्मूला वही लगेगा जो हम लगाते हैं, VF इज इक्वल टू VIT प्लस AT, लेकिन इन पॉइंट्स को एंगुलर में कन्वर्ट कर दो। ओके, इन पॉइंट्स को एंगुलर में कन्वर्ट कर दो और एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करो, रीअरेंज करो, और आपके पास 1 रेडियन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन की नेचर को समझा करो ना भाई। क्वेश्चन की नेचर अगर आपने सही से समझ ली ना, तो क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले तो डेटा बना लिया करो, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। अ शॉट लीव्स अ गन एट द रेट ऑफ 160 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू व्हिच इट इज़ कुड बी प्रोजेक्टेड। आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना 2560 मीटर बनेगा, क्योंकि हमें ना क्या पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस को अगर आप दूसरे वर्ड्स में बोलें तो रेंज पूछ रहा है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं किस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू V² डिवाइड बाई G। V इंडिकेट कर रहा है आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दे, 160 को मल्टीप्लाई कर दे, 160 के साथ डिवाइड बाई 10 कर दें तो 2560 आपके पास आंसर करेक्ट बन जाएगा। ओके हो गया जी, ये भी क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के जाने, एक बार आप देख लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। एक ब्लॉक है जिसका मास है 50 kg, ठीक है। जब हम उसको पुल कर रहे हैं तो उसका जो फोर्स बन रहा है वो 210 न्यूटन बन रहा है, और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री पर बन रहा है हॉरिजेंटली। इफ़ द ब्लॉक मूव्स 3 मीटर, व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन अप्लाइड फोर्स। वर्क डन पूछ रहा है, सिंपल सा वर्क डन पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शंस इसने थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर दिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए, जैसे बच्चे कंफ्यूज हो। जैसे करेक्ट ऑप्शन किस तरह से वो देखें। यहाँ पे फोर्स भी था, थीटा की वैल्यू भी थी, एस भी था, W इज इक्वल टू A फेस कॉस थीटा। 210 मल्टीप्लाई 3 क्वेश्चन में गिवन था, 30 डिग्री थी। 30 डिग्री किसके बराबर होती है, √3/2। ठीक है, 2 को डिवाइड कर दें 630 के साथ, आपके पास 315 हो जाएगा। √3 को ऐसे ही रखते, क्योंकि ऑप्शन की नेचर ऐसी थी। एक तो क्वेश्चन की नेचर को समझें, ऑप्शंस की नेचर को समझें, तब भी आपके जो है ना MCQs फिजिक्स के सॉल्व होंगे। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर हाई
ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कवरेजिंग लेंस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये लेंसेज वाले टॉपिक से लिया गया है, फोकल लेंथ वगैरह, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज होता है। तो डिटेल वर्जन में नहीं जाते क्योंकि ये गिवन ही नहीं है, टाइम वेस्ट होगा हमारा, तो इस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को जस्ट स्किप ही कर रहे हैं। ओके, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। सॉरी, ऑन द ग्राउंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज W। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सैटेलाइट? अच्छा, सैटेलाइट वाले भी क्वेश्चन ऐसे इंक्लूडेड नहीं है, ग्रेविटेशनल का सम पोर्शन गिवन है सॉर्ट ऑफ द, लेकिन सैटेलाइट एयरक्राफ्ट्स वगैरह ये गिवन नहीं है, तो इसलिए हम इसको भी स्किप कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो 0.96 है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के मतलब चाहिए होते हैं ना ऑप्शंस या उसका सॉल्यूशन, तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं उसके भी दे दूँगी, ठीक है जी। उसके बाद व्हेन द एयरक्राफ्ट कॉनॉर्ड is moving in the horizontal plane at the constant speed of 600 meter per second, its turning circular radius 80 kilometer. What is the ratio of centimeter force to the weight of the aircraft? करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0.54, लेकिन किस तरह से वो हम देखते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन एक बार डिस्प्ले हो जाए तो हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जानिब, जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट प्लीज़, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ गया R=V²/R। ये हमने एक जब फार्मूला था उसमें से ड्राइव किया है इस इक्वेशन को, तो सिंपल बनाने के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ गई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 0.54 आंसर बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड। कांस्टेंट अगर वॉल्यूम की बात की जाए ना, तो अमाउंट ऑफ हीट जो बराबर होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास वो बनेगा ऑप्शन नंबर A, द इंटरनल एनर्जी द अमाउंट ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सेड टू बी द इंटरनल एनर्जी। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट, ये क्वेश्चन ऐसे हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है डायफ्रैक्शन वाला, तो इसलिए हम इसको फ़िलहाल छोड़ रहे हैं। अगर कभी भी आपको नीड पड़े इस MCQ की तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसके एक्सप्लेनेशन में सही से दे दूँगी वहाँ पे टाइप करके। ओके, हो गया। तो अभी टाइम नहीं है, इसलिए बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी बीच बीच में रुकवाने में, इसलिए हमने छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स है ग्रेटर ऑन द अननोन प्लेनेट ऑन द अर्थ, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन द प्लेनेट इज। देखिए 4 गुना दिया गया है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर A है, ठीक है। लेकिन किस तरह से वो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका A है, 16 टाइम्स ग्रेटर। नेक्स्ट स्लाइड आ गई है हमारे पास। देखिए क्या बताया मैंने, 16 गुना है, तो 1/f = 2π√L/g, तो कितने बार थी, 4 बार, 4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट में, इसलिए हमारे पास 16 हो जाएगा। जब आप अंडर रूट को कैंसिल करें तो स्क्वायर आ जाता है ना, तो ये सिंपल सा है, थोड़ा लॉजिकल सा था, इसलिए हमने इसको सिंपल वर्ड्स में बयान कर दिया। ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अच्छा सा है, प्यारा सा। एक सबमराइन सेंड आउट द सोनार सिग्नल साउंड वेव्स इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड, इट टेक्स 2.3 सेकेंड फॉर द साउंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सबमरीन टू ओशियन बॉटम इन द बेक ऑफ द सबमरीन, हाउ हाई अप्रोक्स, क्या वैल्यू है, अप्रोक्स है, फुल कंफर्म नहीं आएगी लेकिन अप्रोक्स आएगी। Ocean floor in submarine, the speed of the sound in the water is 1490 मीटर पर सेकेंड, 1490 है मीटर पर सेकेंड, और 2.3 सेकेंड से उसको लगने में। लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन नंबर A बनेगा। है बड़ा सा सवाल, लेकिन है बिल्कुल सॉल्यूशन का छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा। तो देखें V = D/T, डिस्टेंस को बाहर निकालें, V × T, डिस्टेंस गिवन है, टाइम भी गिवन है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई करें। अभी आपके पास आंसर आ जाएगा 3427। देखिए 2 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा क्योंकि आने और जाने में 2 दफ़ा लगेगा ना टाइम, समझ रहे हैं बात, मतलब आएगा भी जाएगा भी तो 2 दफ़ा हो गया ना, इसलिए हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो आपके पास 1713 रुपये आंसर आ गया, 1713 मीटर आपके पास आंसर आ गया। लेकिन हम कंसिडर 1700 करेंगे। अ 40 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग एट द हाइट ऑफ 5 मीटर ऑफ द ग्राउंड, इफ द ब्लॉक इज रिलीज इन द फॉल टू द ग्राउंड, व्हाट इज द टोटल एनर्जी या हाइट ऑफ 2 मीटर, ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर,
किस तरह से वो देखें। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है, 2 किलो जूल। भी चलते हैं हम सॉल्यूशन की जानिब। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन आ गया। PE पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, 40 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी सिंपल सी, तो 1000 जूल आपके पास आंसर आ जाएगा, या आप इसको 2 किलो जूल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। बाकी थोड़े से MCQ रह गए हैं वीडियो का। अच्छा, तो हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ड्यू रिगार्डिंग द प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है इंटरनल एनर्जी के साथ, तो वो वर्क डन ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना, वो हमारा C ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्लियर हो गई बातें। एडियाबेटिक प्रोसेस को सही से याद करना, ठीक है, मेमोराइज कर लेना इनकी पूरी चीज़ें जो भी होती हैं। ठीक है, सो इस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। एन इलेक्ट्रिक रोड ऑफ 2000 watts rating boils a certain quantity of water 10 minutes. The heat which is generated for the boiling this water is, कि कितनी हीट जनरेट होगी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B, 12 × 10⁵ जो। लेकिन किस तरह से वो हम देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ। क्लियर हो गई बातें। तो कन्वर्ट करेंगे कुछ यूनिट्स को और इसका करेक्ट वाला फार्मूला हम पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर सही से आ जाए। सो B इज करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन की जानिब चले। अभी P इज इक्वल टू E/T, एनर्जी डिवाइड बाई T। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, पावर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है। टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट को कन्वर्ट करें आप सेकंड्स में, तो 10 × 60 कर दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 600 को मल्टीप्लाई करेंगे जब आप 2000 से, तो आपके पास 12 × 10⁵ आंसर आ जाएगा। ठीक है, 600 कहाँ से आया, आपके पास 10 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तब। द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इंक्रीज बाय डेल्टा change is measured on the Celsius scale. How the temperature change expressed in the Kelvin scale. जब भी 100 डिग्री को आप चेंज करेंगे ना, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है ना केल्विन स्केल में, तो वो बराबर होता है चेंज थीटा के बराबर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास, वो बनेगा ऑप्शन नंबर D। तो ये डिफरेंस सिनेरियो था, जस्ट मतलब मेमोराइज करने के लिए। ये भी पॉइंट आया आपसे क्लियर हो गई होगी आपकी। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मतलब टेम्परेचर चेंज करेगा या आपसे पूछ सकता है कितने डेल्टा चेंज होता है। सो D इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास। अ बॉल ऑफ मास 2 kg ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ बॉल ऑफ 4 kg ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड। बोथ balls are moving along the straight line is shown. After collision both ball moves in the same velocity. What is the magnitude of velocity? velocity का मैग्नीट्यूड पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास, वो है ऑप्शन नंबर A, 4 मीटर पर सेकंड। सब चीज़ें दी गई है, मास भी दिया गया है, वेलोसिटीज़ भी दी गई हैं, लेकिन एक सिर्फ वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे। चलेंगे हम सॉल्यूशन के जानिब। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू mv। सारी वैल्यूज़ को पुट करें, उसके बाद v को बाहर निकालेंगे तो 16 + 8 हो जाएगा, और 6 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो v के साथ डिवाइड में चला जाएगा। तो 16 + 8 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4, मतलब 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक